ये पोस्टर बन रहा है। इसमें जो है मतलब कांच लगते हैं, तागा लगता है, बल्ले से भी बुनाई होती है। डिब्बा भी बना चुके हैं, टंकी बना चुके हैं। जो टंकी बनती है 750 रुपये मिलते हैं, डिब्बा उसको 350 मिलते हैं, 3 या 350 रुपये। उत्तर प्रदेश के गांवों में महिलाएं अपने पति का हाथ बटाने के लिए कुटीर उद्योग में बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। इसके लिए कई प्राइवेट संस्थान भी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस काम को बढ़ाने के लिए एमएसएमई स्टोर खोलने के वादे भी किए गए थे। बीते अगस्त 2022 को लगभग 75 जिलों में ये एमएसएमई स्टोर खुलने थे। अभी 2 ही स्टोर खुल पाए हैं। इस एवज में कई प्राइवेट संस्थाएं हैं जो इन महिलाओं से काम कराती हैं और उसका अलग अलग रेट उन्हें देती हैं। हालांकि ये राशि बहुत कम होती है, फिर भी परिवार का गुजर बसर करने के लिए और पूरे दिन में काम मिल जाता है, इसलिए ये महिलाएं काम करती हैं। आइए चलते हैं, इन महिलाओं से बात करते हैं। और मैं इस समय सीतापुर के रामगढ़ इलाके में मौजूद हूँ। ये मिश्रिक का एक क्षेत्र है, इसमें एक छोटा सा गांव पड़ता है, इसे शंकरपुर कहते हैं। यहाँ अधिक आबादी दलित समाज के लोगों की हैं। दलित महिलाएं भी इन कामों को ज़ोर शोर से करने के लिए आगे आ रही हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो कैसे इस चीज़ को तैयार करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें वो बना पाती हैं। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। पूजा जी, कितने समय से ये आप काम कर रही हैं? 1 साल से। अच्छा, पहले मैं ये जानना चाहूँगा इसको क्या बना क्या रही हैं आप? ये कोस्टर बन रहा है, पोस्टर किस काम के लिए आता है? पावदान के लिए। अच्छा, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा ये तैयार कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है? इसमें जो है मतलब कांच लगते हैं, तागा लगता है, बल्ले से भी बुनाई होती है। तो ये सारा जो सामान है वो आप लोग को संस्था दे जाती है कोई, या खुद आप लोग लाकर इसे बनाते हैं? नहीं, हम अपनी तरफ से लगाते हैं। कुछ वो भी दे जाते हैं, मतलब कलर वलर तागा है और बल्ले कांच हम अपनी तरफ से लगाते हैं। तो क्या क्या बनाने का अभी टारगेट दिया गया है, क्या क्या चीज़ें बना लेती हैं और कितने दिन में ये चीज़ें आप बना पाती हैं? अभी तो यही बन है, और हम लोग डिब्बा भी बना चुके हैं और टंकी बना चुके हैं। ये तो एक दिन में एक बन जाता है, टंकी में हफ्ता भर लगता है। अच्छा, एक डिब्बा कितना बड़ा होता है, जिसमें कितने किलो के हिसाब से हम समझेंगे कि उसमें कितने किलो का सामान भरा जा सकता है? ये डिब्बे में 2 किलो। 2 किलो तक क्या क्या रखा जा सकता है उसमें? चावल हैं, आटा भी रखा जाता है, चपाती भी रखी जाती हैं। क्या फल और सब्जियां भी रखी जा सकती हैं? हाँ, वो भी रखे जा सकते हैं। तो कितना समय लगता है आपको इसको बनाने में? एक दिन में कितना समय लग जाता होगा? डिब्बे में तो मतलब 3 दिन लगते हैं और इसमें पावदान में 1 दिन लगता है। डिब्बे में 3 दिन और पावदान में 1 दिन। तो क्या मतलब पूरा दिन आप काम करते रहते हैं और कितने घंटे में ये मतलब आप काम करते हैं? क्योंकि आपके पास अपना भी काम होता है, बच्चे हैं, आप गृहिणी हैं, आप खाना बनाने का भी जिम्मेदारी रहती है। तो कितने समय के लिए आप ये काम करती हैं जो इसे तैयार कर पाती हैं? जैसा मतलब टाइम मिलता है, एक दिन में जैसे 2 घंटे हैं या 3 घंटे हैं, ऐसे बनाते हैं अपना काम करके। घर का खाना बना के, बच्चों को भी संभाल के तब बनाते हैं। सरकार की तरफ से कोई आया, मतलब कि ये प्राइवेट संस्थाएं हैं जो आपसे? ये प्राइवेट हैं, सरकार की तरफ से नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको, अभी कभी सरकार की तरफ से ये सब बनाने का ऑर्डर मिले तो आप बना पाएंगी उस हिसाब से? हाँ, ऑर्डर मिलेगा तो हम बनाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका जी, कितनी पढ़ाई की आपने? हमारा बीएससी फाइनल है। ये क्या तैयार कर रही हैं आप? ये कोस्टर है। कोस्टर, इसको बनाने में कितना समय लगता है? 1 दिन। एक कोस्टर की कीमत क्या होगी? मतलब ये घास है जो मतलब फूस है, या आप खुद लगा रही हैं? तागा जो है? जो घास फूस है हम अपनी तरफ से लगाते हैं, जो धागा है वो हमें मिलता है। तो तैयार जो आपका मेहनताना होता है जो आप तैयार करती हैं, तो उसके लिए कितना रुपए तक आपको दिया जाता है? 300। ये कोस्टर बनाने के लिए। और जो दूसरी चीज़ें बनती हैं उसके क्या क्या रेट होंगे, उन्हें कैसे बनाया जाता है, कितना दिन लगता है और कितने रुपए में बिकता है, या आपको कितना मेहनताना दिया जाता है? जैसे जो टंकी बनती है वो 14 इंच की, उसको हमें 750 रुपये मिलते हैं। और जो वो बनते हैं क्या डिब्बा, उसको 350 मिलते हैं, 3 या 350 रुपये।
जो कलर हमें मिलता है और कांच और बल्ले अपनी तरफ से लगाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे बकेट्स भी बनाते हैं जिनकी मैंने देखा था, जिसमें पुष्प पुष्प फूल रखने के लिए होता है, वो कितने का होगा? वो 100 का होता है। तो सरकारी योजनाएं हैं कई सारी, कौशल विकास केंद्र भी हैं इन सारी चीज़ों के लिए। ये कला सबसे पहले ये बताइए कि आपने सीखी कहाँ से? अपनी मम्मी से। अपनी मदर से ये सीखी है। तो इसके लिए कहीं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कभी ऐसी जगह ज्वाइन किया आपने? नहीं, कभी नहीं ज्वाइन किया। उसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और उसके अलावा रोजगार के अवसर भी होते हैं। नहीं, हमने नहीं किया कौशल में। क्या लगता है सरकार की योजनाएं और गांव के लोगों की, ये जो बच्चियां हैं और महिलाएं हैं, उनको इस योजना से जोड़ा जाए तो कैसा होगा? अच्छा होगा, अच्छा होगा हम लोगों के लिए। आप तो नौजवान हैं, क्या क्या जो तमाम महिलाओं के खर्चे होते हैं, कई जिनके विवाह हो गया होता है वो अपने पति से कह लेती हैं, पर जो छोटी बच्चियां होती हैं बहुत ही गरीब परिवार से हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या क्या चीज़ें पूरी हो जाती हैं, या आगे पढ़ाई के लेकर कुछ अगर आप बता सकें? इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे हमारी पढ़ाई है, घर का खर्चा थोड़ा बहुत चलता है, कपड़े लत्ते ही सब चलता है और हमारा भी खर्चा चलता है। क्या नाम है आपका? राम भोली। राम बोली जी, ये क्या चीज़ तैयार कर रही हैं? दुपट्टा। दुपट्टा तैयार कर रही हैं। इसमें जो नक्काशी है या बोलेंगे काश्तकारी का काम है, कितने समय में ये आप पूरा तैयार कर लेती हैं एक दुपट्टे को? अरे इस समय मेहनत डाल लो, महीना भर लाग जाते। महीना भर ना तो 10 दिन तो लाग जाएगा। 10 दिन लाग जाते। और इसे तैयार करने के लिए आपको कितना रुपए मिलता होगा? 100 रुपये? अच्छा, ये जो काम है आप लोगों को सरकार का जो उपक्रम है उसकी तरफ से मिला है या प्राइवेट संस्था करवाती है आपसे? ऐसे लावत है, ऐसे गाँव में दे जाते हैं तो यहाँ बनाते हैं। अच्छा, आपको कैसे लगा था, कैसे दिमाग में आया कि हमें भी काम करना चाहिए? ऐसा सब देखा वो तो सबको देखा, सबका बनाओ तो मन को हाथ हमारा बनाइए महू। अच्छा, ऐसा नहीं आया कि थोड़ा सा पैसा हम भी कमाए काम करके? हाँ, वही बात है। सारा वो खर्चा चला। अच्छा, बनाई पैसा बनाई। हाँ, तो इन पैसे से कौन कौन सी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? जरूरत सब लगती है, सब बनाना पड़ता है। निरमा है, क्रीम पाउडर भैया सब कुछ है, बता दो। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, ये क्या तैयार कर रही हैं आप? यो आप बना रहे हैं बैठक का। बैठक का कोस्टर। कितने समय से ये काम कर रही हैं? हम आज ही बना कर लगाना है। अच्छा, आज से शुरू किया है। तो आपके दिमाग में कहाँ से आया कि आज से शुरू करना चाहिए ये काम? दिमाग का यह वारा सबका देखा तो हमहू कहला अच्छा सिखा, हमहू बनावे। ऐसा कुछ नहीं था कि इसको बनाने से पैसा भी मिलता है? हाँ, पैसा तो मिलेगा, लालच में तो जुटे है पर नहीं। तो ये इसको तैयार करने में कितना रुपए मिलेगा आपको? 300 रुपये। और कितने दिन में आपको लग रहा है ये तैयार कर लेंगे आप? कल बन जाई। कितने घंटे काम करना पड़ेगा इसको तैयार करने के लिए? 24 घंटा। 24 घंटा काम करके 300 रुपये। लेकिन जब जो मजदूर लोग हैं वो होते हैं, जो जाते हैं काम करने, उनको तो 500-600 मिलता है और वो केवल 8 घंटा काम करते हैं। आप 24 घंटा काम करके ये 300 रुपये मिला, आपको लगता है कि ज़्यादा दिहाड़ी नहीं आपके लिए? ज़्यादा कहाँ धरियते है मिली है। अच्छा, इस जो पैसा कमाएंगी इससे क्या क्या ज़रूरतें आपको लगता है पूरी हो जाएगी? ये भी जरूर लगी, साबुन ले, निरमा ले, जो को बिकाए क्रीम पाउडर वहाँ कदे ले जाए। मतलब महिलाओं की ज़रूरतों का सामान सारा खरीद सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि उसने महिलाओं के लिए बड़ा काम किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्या कहे महिलाओं को रोजगार दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने काम दिया है। ये हाँ? तो ये किसका काम कर रही है? योगी जी ने नहीं दिया है? योगी भाई ना दिन है। अच्छा, क्या लगता है? मियाँ तरफ तेरे हवा है। हैं? ये डाल मियाँ तरफ ते। डालमिया फाउंडेशन कराता है ये। हाँ, ये डाल मियाँ दिन है। तो आपकी गांव की कितनी महिलाएं लगभग काम करती होंगी? 12 जनी जुड़े हैं। और कितने गांवों में ये काम चल रहा है? गांव तो भैया बहुत गांव है। हाँ, 25 गांव हैं। क्या क्या बनवाते हैं आप लोगों से? सब जौन आ जा, बल्टी ढेरिया
और डिब्बा जौन ऑर्डर आ जाए तौन बना। सारी चीज़ें तैयार कर लेती हैं। आपको क्या लगता है सरकार अगर आप लोगों की तरफ हाथ बढ़ाए और आप लोगों की मदद करे तो आप लोग अच्छा कुछ कर सकती हैं? हाँ, तो सरकार कहाँ हमारे पंजन को वो करते। लेकिन अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए, या हम कहेंगे जो कुटीर उद्योग होते हैं जो हाथ से सामान तैयार होता है, उसके लिए हर जिले में लगभग 75 जिले में एमएसएमई स्टोर यानी छोटी दुकानें खोलने का एक वादा किया था, और शायद अभी तक खुल नहीं पाई। अभी तक 2 जिलों में ऐसा हुआ है। तो आपको लगता है कि सीतापुर में भी आपके गांव के आसपास या यहाँ से भी सामान बनकर तैयार होकर जाना चाहिए? कंपनी तो भैया खुलैया रहा है। ये डालमिया के मिल में खुद की कंपनी है, पता नहीं का भवा। मीटिंग तो हो चुकी है, खुली नहीं है। खुल जाए हो सकत है। तो कैसे ये समय निकाल पाती हैं आप? पूरा घर का काम करना, उसके बाद आपके पास जानवर भी हैं, तो कैसे संभव हो पाता है इतनी सारी मेहनत करना? भैया का करी, लालच है। ये लालच है कि पेट है? पेट तो है भैया, पेट तो है, लालच है सब। रोटी बाद में बनेबा करे यहाँ बना लिया, पैसे मिल जाए हैं। तो बच्चे होंगे आप लोगों के? हाँ, बच्चे हैं ने का एक देखो दे बियाह करे वाली है। शादी करने वाली, तो बिटिया की शादी के लिए तो सरकार शायद मदद करेगी? पता नहीं भाई मदद करी है कि नहीं। सरकार मदद करेगी? क्या लगता है आपको? हमका का लागत है, हमका तो हम करे अपन है कमाई तेरे घर है करे तेरे करीबा सरकार पता दे या ना दे। बिटिया है, कितना पढ़ाई की है आपकी बिटिया ने? बिटिया 8वीं में यहाँ पढ़ती है। अच्छा, अभी शादी कर देंगी? और शादी 2-3 साल में यहाँ तो करबे करीबी। उसको पढ़ाएंगे नहीं, उच्च शिक्षा नहीं देंगी? अरे इतना पढ़ाई पे तब पढ़ाई फिर का हुई। और सरकार ने तो बहुत सारे इंतजाम किए हैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के तो लिए। हैं हाँ सुविधा। कहाँ जाती है? सरकारी स्कूल में? प्राइवेट पढ़ाती हैं। सरकारी में क्यों नहीं भेजती हैं? सरकारी में पढ़ी है, बाद में है तो सरकारी में कहाँ पढ़ाई होती है, बाद में तो लिखवाए के पर्यंत इंटर कॉलेजेस होते हैं सरकार की तरफ से? तब पढ़ाई हुई तो हाँ फिर लिखाई हुए तो 8वीं में यहाँ पढ़ रहे हैं।